क्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। नियोजित शिक्षकों ने 13 फरवरी को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। पटना में संयुक्त रूप से शिक्षक संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत जिला मुख्यालय से होकर राजधानी पटना तक होगी। 13 फरवरी को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार दोस्तों, सक्षमता परीक्षा, जी हाँ, सक्षमता परीक्षा बिहार की यहाँ पर बात आ रही है कि सक्षमता परीक्षा की जो विरोध है उसमें प्रदर्शन पर केस होगा। अब ये क्या हो रहा है कि मतलब जैसे पहले का अगर आपको न्यूज़ यहाँ पर बताएं कि अभी तक का जो भी है कि शिक्षा विभाग ने जिस तरह से बताया है, शिक्षा विभाग यूपीएससी ने कहा है कि अब सक्षमता के लिए जो नियोजित शिक्षक है तो उन्होंने क्या किया है, शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है और आदेश की जो जलाई है प्रतियां। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्या जलाई है, तो प्रतियां जलाई है। और बिहार शिक्षक जो यहाँ पर बात आ रही है कि बिहार शिक्षक संघ मोर्चा एवं बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर सक्षमता परीक्षा आदेश के प्रति जलाई गई और साथ ही शिक्षक नेताओं ने कहा कि राज्यकर्मी की दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा में जो शर्तें सरकार द्वारा गठित निर्गत आदेश शिक्षक एवं शिक्षा विरोधी है और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। नेताओं ने ये कहा कि सक्षमता परीक्षा के लिए जबरन लौटे एवं थोपे गए शर्तों मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निकाला गया और मुख्यमंत्री ने एक साधारण परीक्षा लेने की बात कही थी, लेकिन यह परीक्षा बीपीएससी के तर्ज पर होगा। और जानते हैं बीपीएससी के तर्ज पर होगा तो कई कई हाई लेवल का परीक्षा होगा, जिस तरह से आपको बीपीएससी 1.0 2.0 का देखने को मिल रही है। और इसके निर्गत आदेश की निर्गत परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। ऑनलाइन ली जाएगी यानी कंप्यूटर पे ली जाएगी, तो इसमें बहुत सारी धांधली भी हो सकती है। जी हाँ, हो सकता है कि कोई हैक करवा के अपना सही करवा ले या कुछ तो कंप्यूटर पे ली जाएगी। एक और ये मुद्दा बन जाता है और जो टीचर कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, कीबोर्ड पर बैठा नहीं, माउस को पकड़ा नहीं, वो किस तरह से एग्जाम दे सकता है? ठीक है? तो उन्हें जो फेल हो जाएँगे अगर इसमें, तो उन्हें नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। अब इसमें बात आ रही है कि 3 बार आपको मौका दिया जाएगा और 3 बार में अगर आप पास नहीं करते हैं, तो अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपकी क्या होगी, नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। आप टीचर बनने के लिए लायक नहीं हैं। और नेताओं ने कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे और 10 फरवरी को जिला मुख्यालय में मशाला जुलूस निकाला जाएगा। तो ये टोटल की टोटल बात की कही जा रही है। तो अगर नहीं पास करते हैं 3 बार में तो क्या होगा, उनको तो नौकरी से एक तो वंचित कर ही दिया जाएगा और बहुत सारे मतलब लगभग कई लाखों अभ्यर्थी जो हैं बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो बेघर हो जाएँगे, उनका घर बेघर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से अगर हो सकता है कि अगर नहीं एग्ज़ाम पास कर पाए तो, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ गोलबंद हुई नियोजित शिक्षकों की, तो ये वही खबर है। आगे देख लेते हैं, देखिए क्या कहा है, सक्षमता परीक्षा के आदेश की प्रति जला दी। तो इस तरह से कल के अपडेट में मैंने खुद बताया था आपको, वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चला गया। देखिए इस तरह से जो प्रतियां हैं जो निकाली गई है उसकी क्या कर रही है, आदेश की प्रतियां का जलाई जा रही है। ठीक उसी तरह से आपको देख लीजिए, जहानाबाद से भी खबर है। तो सब जगह सभी जिलों में क्या की गई, अपने-अपने लोग मिलकर सबने क्या की, प्रतियां जलाई है, एकजुट होकर। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध में प्रदर्शन पर होगा केस। अब ये क्या कही जा रही है कि अगर सक्षमता परीक्षा का प्रदर्शन करते हैं, तो केस होगा। अब क्या कहा जा रहा है टोटल का देखते हैं। सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए ऐलान पर शिक्षा विभाग ने कड़ी हिदायत दी है। और विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है। और विभाग ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करना और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया और 13 फरवरी को विद्यालय खुले हुए हैं और ऐसे स्थिति में शिक्षक विद्यालय छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि शिक्षण कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है और यदि आपके जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसे ओपीसी की धारा 141 के तहत गैर कानूनी सभा मानते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही
आईपीसी की धारा 186 और 187 और अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही वैसे धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उन्हें विरुद्ध विभागीय नियमावली के आलोक में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। सक्षमता परीक्षा नियमावली की हाईकोर्ट में चुनौती हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है कि सक्षमता परीक्षा नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह जो विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 व 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ करार देने को लेकर यह अर्जी दायर की गई है और याचिका के परीक्षा के लिए आवेदन भरने पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। साथ ही 26 फरवरी से होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने का भी अनुरोध याचिका के माध्यम से किया गया है और आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता कांग्रेस चंद्रा वर्मा ने कहा है कि यह नियम के विरुद्ध है। साथ ही दोस्तों आगे देख लेते हैं, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मांगे जा रहे हैं कि तीन अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे और 3 अवसर में नहीं करते तो उनका सेवा का समाप्त कर दिया जाएगा, उनका सेवा, और कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा। अब फॉर्म भरने का शिक्षकों को भरना होगा 3 जिलों का विकल्प। अब 3 जिलों का ही विकल्प भरना होगा शिक्षकों का, जिस जिले में वो पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल इसमें बातें थी जो आपको बताना था। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। आएगा जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आएंगे आप तक पहुंचेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।